यदि आपकी राहु महादशा चल रही है या राहु का कोई भी सेशन चल रहा है जीवन में, जैसे कि राहु महादशा, राहु दशा, राहु अंतरदशा, राहु प्रत्यंतर दशा, राहु सूक्ष्म या फिर प्राण दशा, कोई भी राहु का सेशन हो, यदि आप इस सेशन से गुजर रहे हैं तो एक बात का ज्ञान आपको होना चाहिए, एक विशेष बात आपके लिए जिसे आपको जान लेना चाहिए। वो बात क्या है, इस बारे में मैं आज आपका थोड़ा सा समय लूंगा और अपनी बात आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और होगी ही होगी। इसलिए दोस्तों कि राहु महादशा के बारे में आप जानते ही हैं कि राहु का जो सेशन काल है, महादशा इत्यादि जो अंतरदशाएं या सेशन अवधि होती है, वो सभी के जीवन में एक न एक बार आती है। लेकिन कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में, जिन्हें आप भाग्यशाली कह सकते हैं, जिनकी कुंडली के अंतर्गत राहु ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों को संपूर्ण लग्जरी लाइफ, सुख सुविधा जीवन में देता है और बहुत सारे कार्यों में एक्सपर्ट बना देता है, बहुत शुभ फल देता है। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनको राहु की जो अवधि है, दशा महादशा है, उनमें कष्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको जान लेने से आपके काफ़ी मामलों में जीवन के बहुत सारे सुधार मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ों के मामले में आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और काफ़ी सारे नुकसानों से आप बच सकते हैं। मैं कर रहा हूं कि राहु महादशा के अंतर्गत विशेषकर लोग जो हैं वो परेशान होते हैं अपनी नौकरी को लेकर के, अपने व्यवसाय या फिर किसी भी प्रकार का हम कार्य जो पैसा कमाने के लिए करते हैं, जीवन चलाने, घर परिवार को चलाने के लिए करते हैं, उस मामले में दोस्तों विशेषकर धन अर्जन का जो भी प्लेटफॉर्म है आपका, उसके मामले में व्यक्ति विशेषकर परेशान होता है। राहु जब अशुभ हो, नकारात्मकता जीवन में फैला रहा हो कुंडली के अंतर्गत किसी पूरी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस स्थिति में व्यक्ति कुछ मामलों में अत्यधिक परेशान हो जाता है। और वो दो मामले होते हैं, एक अपने नौकरी चाकरी इत्यादि बिजनेस को लेकर के, धन से रिलेटेड, और दूसरा अपने शरीर और परिवार से संबंधित। इन दोनों के किसी एक के बिगड़ने पर या दोनों के बिगड़ने पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, बहुत आहत हो जाती है जिंदगी। इसलिए दोस्तों आपके लिए वो ज़रूरी बात यह है कि जब आपका राहु अच्छी प्लेसमेंट लेकर के कुंडली में ना बैठा हो, नकारात्मक से नकारात्मक प्रभाव दशा के अंतर्गत, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशाओं में कर रहा हो, तो उस स्थिति में आपको बिल्कुल भी किसी मामले में, जिंदगी के किसी भी मामले में उतावलापन बिल्कुल मत रखना। इसी उतावलेपन की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, किसी से इंस्पायर होने की वजह से अगर आपने कदम उठा लिया कुछ और नया करने की, कुछ और बेहतर करने की, कुछ और बेहतर जानने की, तो इस स्थिति में दोस्तों आपके साथ होगा ये कि कुछ और बेहतर और ज्यादा की चाह में आपके पास जो कुछ है ना, उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। ऐसा अक्सर होता है, मैंने देखा है। तो इसलिए नकारात्मक प्रभाव देने वाले राहु की यदि आपके ऊपर दशा चल रही है, तो दोस्तों आपको करना यह चाहिए कि आपको सरवाइव करना चाहिए।
उसी उतावलेपन से, उसी एक्साइटमेंट से ये शब्द जुड़ा है सरवाइव। स्थिति के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में, इस सेशन काल में राहु के आपको कहते हैं ना, रेगिस्तान में पानी देख लेना, मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, तो यही मृग तृष्णा आपको जो है फंसा सकती है। और जो आपके पास था ना, अब देखो ये हर मामले में, एक मामले में मैं नहीं कह रहा हूं, ये चाहे आपके परिवार के मामले में हो सकता है इस बीच जो है किसी तरह का कलह कलेश आपके अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपने पति के साथ में, अपने ससुराल में किसी तरह का भी, या फिर आपके अपने नौकरी पेशे के अंतर्गत किसी तरह का कोई खटपट हो, ऊंच नीच हो, किसी के साथ आप बन नहीं रही है, दोनों मामले में कह रहा हूं, घर परिवार के मामले में भी और नौकरी पेशे ऑफिस के बिजनेस के मामले में भी। अगर ऐसा कुछ चल रहा है जो कि कला है और आपको ये लगता नहीं मैं ये सह नहीं पाऊंगा, मुझे छोड़ दूंगा, कुछ और नया करूंगा, या इसको छोड़ देता हूं, उसको ले लेता हूं, या मतलब कि इन दोनों के मामले में अगर आप दूर स्थानांतरण करने की सोच रहे हैं, एक से दूसरी जगह जाने की सोच रहे हैं, एक शादी को तोड़ करके दूसरी शादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक नौकरी को छोड़ करके किसी और नौकरी के लालच में आप जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अत्यधिक भयानक, खराब और स्थिति को और ज्यादा दुखदायी बनाने वाला मृग तृष्णा है। इसलिए यहां पर शब्द निकल के आता है कि सरवाइव। आपको जब तक आपकी ये बुरी दशा आपकी न पूरी खत्म हो जाए, कोई भी सेशन छोटा बड़ा राहु का कोई भी हो, उस सेशन के अंतराल जब तक वो सेशन खत्म नहीं होता तब तक आपको सरवाइव करना है उसी स्थिति में। और बुरा है, कैसा भी है, झेलना है, झेलो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि व्यक्ति का अगर अपमान भी कहीं हो रहा है थोड़ा बहुत, तो जीवन में ये हर किसी के साथ में, बड़े बड़े महात्मा संतों के साथ में ऐसा होता है, भगवान के साथ में भी हुआ, कभी इज्जत होती है तो कभी अपमान भी सहना पड़ता है। लेकिन जो अपमान को देख करके अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सरवाइव नहीं करना चाहते, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसलिए अपमान, अगर इज्जत मिलती है तो अपमान भी मिलता है, अपमान नहीं तो इज्जत का क्या अस्तित्व है। इसलिए दोस्तों सरवाइव करना सीखो, और इस सेशन में इस नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट जो राहु का है, इस सेशन में आपको बिल्कुल भी उतावला नहीं होना है, बहुत सोच समझ करके काम को करना है। तो आप राहु की इस सेशन में, राहु की महादशा में काफ़ी सारे लाभ ले पाएंगे, और विशेषकर जो धन है, नौकरी है, छोड़ करके यदि आप चले जाओगे तो इस धन से, धन रहेगा तो काफ़ी कुछ आपको सहूलियत मिल जाएगी। ऐसे खराब राहु के फल से बचने के लिए आपको नित्य अपना नियम बना लीजिए, भोलेनाथ, भोले शंकर के शिवलिंग पर प्रतिदिन तिल डाल करके और जल को चढ़ाइए। तिल जल में डालिए या फिर तिल चढ़ा करके जल चढ़ाइए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, और भोलेनाथ की आराधना कीजिए। क्योंकि भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं, देवादिदेव महादेव हैं, जो भावी मीति सक्का ही त्रिपुरारी। भोले शंकर के अंदर ही ऐसी शक्ति है कि आपके भाग्य, या आपके क्या किसी के भाग्य पर भी बुरे लिखे को मिटा सकते हैं और शुभ लिख सकते हैं, शुभ दे सकते हैं। इसीलिए देखा गया है, पुराणों के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो जिनको कहीं नहीं मिलता, जो हर जगह से खाली हाथ आते हैं, वो उन्हें भोलेनाथ देते हैं। इसलिए भोलेनाथ का सतत चिंतन करो, राहु के दुष्प्रभाव से आप दूर हो जाएंगे। और राहु की शांति के लिए आप चाहें तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जी हाँ, रुद्राक्ष कौन सा धारण करना है? 8 मुखी रुद्राक्ष, एक पहने अथवा माला ही धारण कर सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने से
आपके जो भी बाधा आ रही हैं, विघ्न बाधाएं काम के अंतर्गत आती हैं और राहु महादशा में तो विशेषकर आती हैं, तो सभी कार्यों की पूर्ति के लिए, सभी कार्यों की मंगलता के लिए, सफलता के लिए और राहु के दुष्प्रभाव परिणामों से बचने के लिए आपको 8-मुखी अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। अष्टमात्रिका और गणपति स्वरूप ये रुद्राक्ष होता है और इस रुद्राक्ष को धारण करने से राहु प्रसन्न होता है। राहु का ये विशेष उपाय है। अष्टमुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन यदि ओरिजिनल नहीं होगा तो इसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये रुद्राक्ष जो है बहुत ही अनमोल होता है और दुर्लभ भी होता है, जल्दी से मिलता नहीं। लेकिन हाँ, आपके लिए मैं एक काम कर सकता हूं कि यदि ये रुद्राक्ष यदि आपको चाहिए हो तो इसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पर बात कर सकते हैं रुद्राक्ष के लिए, एक रुद्राक्ष के लिए या फिर पूरी माला के लिए, लेकिन मिलेगा आपको ओरिजिनल ही। इसलिए आप चाहें तो बात कर सकते हैं और कुंडली एनालिसिस, प्रेडिक्शन, कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे इन नंबर्स पर।